तो वैदिक मार्ग पर चलते हुए, सदाचार का पालन करते हुए, आचार विचार का पालन करते हुए विद्वान बनना ये भी बड़ी दुर्लभ है, बड़ा कठिन। मान लीजिए कोई विद्वान हो गया, तो विद्वान हो गया तो वेद शास्त्रों को पढ़ाता है, इधर उधर करता है, खूब पढ़ाता है, सारे वेद शास्त्र कंठ है, लेकिन आत्मानात्म विवेक हृदय में, आत्मानात्म का विवेक नहीं है, सत्य मिथ्या का विवेक जागृत नहीं हुआ, तब भी बेकार है। एक बार हमारे स्वामी जी, गुरु जी, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के पास में बैठे थे। गुरु जी ने बताया यहीं काशी में, तो काशी के एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, उनका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि उनके जो भक्त है उनके हृदय में कहीं कष्ट न हो, इसीलिए हम नाम जानते हुए भी नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि किसी को तो दुख न हो। तो वो विद्वान धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के पास में बैठे, तो कहने लगे, स्वामी जी हम जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, दर्शन हैं, सबको पढ़ा सकते हैं, आगे आगे अग्रे धावते धावते। वास्तव में वो बड़े विद्वान थे, बड़े शास्त्रार्थी थे, बड़े दिव्यात्मा थे। तो वो कहने लगे, वेद वेदांत हम पढ़ाने वाले, समस्त वेदांत के ग्रंथ हमको कंठ हैं, लेकिन हमको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। तो स्वामी जी से उन्होंने कई बार कहा, तो स्वामी जी ने कहा हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। जब वो चले गए तो हमारे गुरु जी ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से पूछा कि महाराज, इतने बड़े विद्वान काशी के, इनके यहाँ पढ़ने वाले विद्वानों की भीड़ लगी रहती है, सब लोग इनकी पूजा करते हैं, लेकिन ये विद्वान होते हुए भी ये कह रहे हैं कि हमको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ अभी तक, ये क्या कारण है? तो आपने भी नहीं बताया, टाल मटोल कर दिया। तो महाराज जी, ये इतने विद्वान होते हुए भी इनको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? अब तो वो चले गए, अब तो आप बताइए। तो स्वामी जी ने कहा कि अंतःकरण शुद्ध नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होता है, तब तक कितने ग्रंथों का पठन पाठन कर ले, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। और अंतःकरण अगर शुद्ध है, श्लोकेन वा श्लोकार्धेन वा, आधे श्लोक से, एक श्लोक से भी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। जैसे भागवत जी में आता, राजा खट्वांग अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में गया और उसने कहा, महाराज मेरा थोड़ा ही जीवन है, मेरे को ब्रह्म साक्षात्कार कराइए। तो एक ही श्लोक सुनाया, उसी से उसका ब्रह्म साक्षात्कार हो गया और वो मुक्त हो गया। तो ब्रह्म साक्षात्कार में अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है। जैसे कोई गंदा थाली में जल भरा हुआ है, दोपहर के समय आंगन में रख दो, गंदे जल में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा,
और शुद्ध पवित्र जल रखा है लेकिन वो चंचल है, तब भी उसमें स्पष्ट रूप से सूर्य का एक प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जैसे सूर्य के प्रतिबिंब को देखने के लिए जल का शुद्ध और निश्चल होना नितांत अपेक्षित है, उसी प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अंतःकरण का शुद्ध निर्मल मल रहित पाप रहित होना और चंचलता रहित होना अपेक्षित है, जरूरी है। तो ये सब कैसे होगा? कहा ये होगा निष्काम कर्म करने से और उपासना करने से। निष्काम कर्म करने से पापों की निवृत्ति होगी,